जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। कई बार हमसे पूछा जाता है कि शनिवार का व्रत क्या हमें करना चाहिए? शनिवार के व्रत से हमें क्या फायदा होगा? क्या माता काली का व्रत हम कर सकते हैं? पहली बात तो आप समझिएगा, जब हम माता काली की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि उनका वार तो शनिवार है। शनिवार का व्रत करने से ना जातक जीवन में कभी भी अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करता है। अब मैं ये नहीं कहता कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, लेकिन यदि कोई कष्ट आता भी है तो उस कष्ट का निवारण माता की कृपा से हो जाता है। जो भी व्यक्ति माता रानी के नाम से या माता काली के नाम से शनिवार को व्रत रखता है, डेफिनेटली 110% उसके जीवन में ग्रोथ लिखी हुई है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आप खुद समझिएगा, राहु, केतु, शनि, ये जितने भी पापी ग्रह हैं, इन सभी का संबंध भी कहीं ना कहीं शनिवार से जोड़ा गया है। तो यदि आप माता काली का व्रत भी रखते हैं, तो यदि आप इन ग्रहों से किसी भी तरह से पीड़ित है, यदि आप इन ग्रहों से किसी भी तरह से विकसित है, या फिर आपके जीवन में ग्रोथ हो ही नहीं रही है, या फिर आपको अगर मन में ये संशय बन चुका है कि किसी ने आपने काला जादू कर रखा है, टोटका कर रखा है, कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर अप्लाई कर रखा है, तो आप यकीन मानिएगा, यदि लगातार माता रानी के व्रत किए जाए तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अब ये करना कैसे चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि माता काली का व्रत का सबसे सुंदर विधान ये है कि आडंबर में ना पड़े। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके मन में उनके प्रति अनंत श्रद्धा होनी बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह जैसे ही आप उठते हैं शनिवार के दिन, आपको स्नान करना है, शौच इत्यादि से निवृत्त होके, शुद्ध होके आपको अपने घर के मंदिर में बैठना है और माता रानी का पाठ करना है। कैसे करना है? अब यही नहीं कि आपको माता काली के बीज मंत्र का ही जाप करना है। अब आप समझिएगा, दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी आप माता काली को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि कोई भी, चाहे आप ओम दुम दुर्गाय नमः का पाठ करें, चाहे आप माता रानी के किसी बीज मंत्र का जाप करें, यदि आप दीक्षित हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। आप साधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। सुबह की पूजा करने के बाद यदि आपको लगता है थोड़ा बहुत आपको कुछ भोजन लेना चाहिए, तो आप केवल फल लें। फल में कोई नमक ना हो, कोई मसाला ना हो, कुछ भी ना हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना नमक के नहीं रह सकता, तो सेंधा नमक हल्का सा फल पे डाल लें और सुबह के समय हल्का सा फल ले लें। अगर नमक ना खाए तो अति उत्तम। 10 बजे से लेकर 12 बजे के मध्य आप थोड़ा फल ले लें। दिन में आप 1 गिलास दूध ले लें यदि आपसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, इन केस वो आपकी इच्छा है। शाम के समय आपको व्रत खोलना है। शाम को व्रत कब खोलना है? 5 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में कभी भी आप इस व्रत को खोल सकते हैं। कैसे खोलना है? शाम के समय माता रानी की पूजा करें, उनकी अर्चना करें, जो भी आपने भोजन बनाया उसका भोग माता रानी को लगाए और उसी भोजन को आप भोग के रूप में स्वयं उसका भोग करें। अब भोजन कैसा करना चाहिए? कोशिश करें कि सात्विक भोजन हो। कोशिश क्या, ये नियम है कि माता रानी को सात्विक भोजन आपको देना है। लाइक ऐसा भोजन जिसमें लहसुन प्याज ना हो, तीव्र मसाले ना हो, संयमित रूप से भोजन हो, शुद्ध भोजन हो। यदि आप सेंधा नमक का भोजन कर सकते हैं, एग्जाम्पल, यदि आप जैसे हम माता के जो 9 दिनों में हम भोजन करते हैं व्रत का, यदि वही व्रत का भोजन आप उस दिन बना सकते हैं, सामक की, आलू की सब्जी, सामक की पूरी, कुट्टू की, अगर आप कोई पूरी वगैरह बनाना चाहते हैं, यदि आप इनकी पूरी या इनका भोजन बना के, सामक का भोजन बना के, या फिर जो भी भोजन हम नवरात्रि में करते हैं वो भोजन यदि आप इस दिन करते हैं, तो आपको बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि किसी कारण से आप ये भोजन नहीं प्लान कर पा रहे हैं, तो आप साधारण भोजन, दाल चावल, रोटी के साथ दाल चावल, थोड़ी सब्जी, साथ में रायता, आप ये सब भी ले सकते हैं। कोई चिंता वाली बात नहीं है। माता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उनकी श्रद्धा। यदि माता के लिए आपके मन में श्रद्धा है तो आपका व्रत वैसे ही लग जाता है। इसके लिए आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं। शनिवार का व्रत व्यक्ति को जीवन में बहुत उन्नति देता है। अब कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब हम शनिवार का व्रत रखें तो हमें कितने दिन का व्रत रखना चाहिए? शनिवार का व्रत 5, 7, 9, 11, इस तरह से आप 5 शनिवार, या जैसे 7 हो गया, या जैसे 9 हो गया, 11 हो गया, इस तरह से आप व्रत को रख सकते हैं। जैसे व्रत कंप्लीट हो जाएगा, आपको माता का उद्यापन करना है। उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करें, उनको एक नारियल अर्पित करें, उनको चुनरी अर्पित करें, उनको एक उत्तम भोज अर्पित करें। यदि हो सके तो आप जिस दिन भी उद्यापन करें उस दिन 9 कन्याओं को अपने घर में भोजन के लिए बुलाएं, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी आपके मन में जो आपको अच्छा लगता है, उनको कुछ अर्पित करना चाहिए। कोई ऐसा भोजन या कोई ऐसा भोग मिष्ठान का, तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। एक सुंदर सी माला अर्पित करें, तो इसके द्वारा आप माता को तृप्त कर सकते हैं और आप इस व्रत को रख सकते हैं।
तो यदि आप भी चाहते हैं कि माता काली का आशीर्वाद आपको मिले तो डेफिनेटली इस व्रत के द्वारा आप उत्तम फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।